हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी की है कपड़ों पे प्रेस, इनके कपड़े पे प्रेस की है और कुछ कपड़े अपने भी हैं। मतलब 2 जोड़ी सूट मेरे हैं और 2 ही जोड़ी इनके कपड़े हैं। दिन में लाइट नहीं थी तो कुछ कपड़ों पे पहले हो गई थी, अभी ये बचे हुए हैं तो इन पे मैंने अभी कर दी है। और अभी लगानी है मुझे मशीन, क्योंकि 3 दिनों के कपड़े हो रखे हैं हमारे और यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है। पानी नहीं आ रहा है हमारे यहाँ पे, टैंकर से ही गुजारा कर रहे हैं, सरकारी टैंकर आ रहा है तो उसी से ही गुजारा कर रहे हैं हम। तो फिर मैं प्रेस कर रही थी, सोचा चलो आप सभी से बात कर लेते हैं और वीडियो की शुरुआत भी हो जाती है। तो प्रेस मेरी हो चुकी है, तो चलिए अभी वीडियो की शुरुआत हो गई है। अब तो आगे बातें होती रहेंगी, तो अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो मैं कर रही थी यहाँ पे पीहू की चोटी और ये सुबह से हो रही है अब तीसरी बार। बहुत परेशान करती है चोटी करवाने में। मैंने सुबह से ये तीसरी बार इसकी चोटी कर रही हूँ। एक बार नहाने के बाद कर दी थी, फिर दोपहर में भी इसकी चोटी की है और अब हो रही है शाम। बिल्कुल भी चोटी करवा के ये बिल्कुल भी खुश नहीं रहती। कभी कभी तो मन करता है कि इसके बाल मैं छोटे छोटे करा दूँ, लेकिन इसको लंबे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है ये। तो फिर लाइट चली गई थी, मैं ले आई थी बच्चों को बाहर क्योंकि मुझे डालना था पौधों में पानी। तो मैं बच्चों को भी बाहर ले आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी अंदर और 2-3 दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी के साथ साथ लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही है हमारे यहाँ पे। तो मौसम बाहर थोड़ा ठीक हो रहा था, हवा वगैरह तो चल नहीं रही थी लेकिन ठीक ठाक लग रहा था, अंदर के हिसाब से बाहर ठीक ठाक लग रहा था। तो फिर यहाँ बच्चे खेल रहे थे, तब तक मैं पौधों में पानी भी डाल दूँगी और मैंने सर्फ भी डाल दिया था। सर्फ और पानी डाल दिया था मशीन में। तो फिर बस मैं लाइट का ही इंतज़ार कर रही थी कब लाइट आई तब मैं उसमें चाबी भरूं। तो यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ क्योंकि 6 बजे के बाद ही पौधों में पानी डाल देती हूँ। तो लाइट आ गई थी, फिर मैं मशीन को चला के बच्चों को अंदर ले आई थी। तो यहाँ प्यास लग रही थी पीहू को। तो और मैं आजकल फ्रिज में अभी पानी नहीं रख रही हूँ, अभी मटके से ही काम चला रहे हैं। तो मैं चुन्नी गीला कर करके इस पे मटके पे रख देती हूँ तो पानी एकदम ठंडा रहता है, क्योंकि बीमारी ऐसी चल रही है और पीहू तो खासकर फिर फ्रिज पे ही खड़ी रहेगी। तो इसके डर से मैं अभी फ्रिज में पानी नहीं रख रही हूँ। तो बच्चों को भूख लग रही थी, मुझे बनानी है भेल बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर काट लिए हैं, खीरा काट रही हूँ क्योंकि खीरा बच्चे बहुत कम पसंद करते हैं, खीरा नहीं खाते हैं दोनों बच्चे। तो छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी खीरा के भी, भेल में डाल दूँगी तो बच्चे इस तरह से खा लेंगे। और ऐसे ही खिलाती हूँ मैं बच्चों को, या तो रायता बना देती हूँ खीरा का या फिर भेल वगैरह में काट देती हूँ, क्योंकि सलाद भी नहीं खाते हैं बच्चे। प्याज टमाटर की तो खा लेते हैं लेकिन खीरा बहुत कम पसंद करते हैं। तो बस मैंने इसमें प्याज टमाटर और खीरा डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी नींबू और ऊपर से छिड़क दूँगी काला नमक। काला नमक बहुत अच्छा लगता है इनमें। और थोड़ी सी मैंने डाल दी है नमकीन। तो मेरे पास पतली वाली जो नमकीन होती है वो ख़त्म हो रखी थी, तो ये वाली नमकीन मैंने इसमें डाल दी और बहुत टेस्टी लगे थे बच्चों को। तो ये भी आ गए थे तब तक, तो मैंने इनके लिए भी सर्व कर दी थी। तो बस यहाँ पे हो चुकी है मेरी भेल तैयार। तो मैं इन तीनों के लिए सर्व कर रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ था। अभी मुझे इनके लिए चाय भी बनानी थी और पूरा किचन फैल गया था क्योंकि बाहर लगी हुई थी मशीन, कपड़े फैले हुए थे। तो फिर बहुत मतलब मेरा तो यही है कि जब काम फैला होता है तो मुझे खाना नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ हो चुकी है मेरी भेल तैयार। तो बस अभी लगा दी है मैंने मशीन कपड़े धोने के लिए और अभी करनी है मुझे अलमारी, ये वाली अलमारी सही करनी है क्योंकि सारे कपड़े बिखरे हुए हैं, खासकर बच्चों के कपड़े बिल्कुल फैले हुए हैं। तो इनके करने हैं अभी कपड़े मुझे सेट। और
बस अभी सोच रही हूँ पहले सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को दे दी है भेल बना के। और हाँ, मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि आप सिंदूर कौन सा यूज़ करते हो, तो मेरा ये सिंदूर है, सूखा वाला सिंदूर मैं यूज़ करती हूँ। और ये मेरी मम्मी ने दिया था, वैष्णो देवी का सिंदूर है ये, और बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा सिंदूर है। तो मैं गीला बहुत कम पसंद करती हूँ, मुझे ये सूखा वाला सिंदूर बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसमें लिखा हुआ है माँ गंगा ब्रांड सिंदूर, और बहुत अच्छा सिंदूर है। और इसका प्राइस भी बताऊं तो 30 रुपये इस पर लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता इसका प्राइस क्या है, लेकिन इस पर 30 रुपये लिखा हुआ है। बहुत अच्छा सिंदूर है। तो मुझे तो सूखा ही अच्छा लगता है, वो आपकी मर्जी है, आप कैसा पसंद करते हो। तो ये देखिए ये वाला सिंदूर है, आपको दिखा दिया है। तो चलिए, आज बनानी है मुझे आलू मंगोड़ी की सब्जी। तो पहले बना लेती हूँ सब्जी, और उसके बाद जब तक मेरी सब्जी बनती रहेगी तब तक मैं अपने जो कपड़े हैं वो सेट कर लूँगी। ये वाली अलमारी ही रह गई है, वो तो मैंने दोपहर को कर दी है। वो दोनों अलमारी दिखाने वाली हूँ आप सभी को। तो यहाँ पर निकाल दिए थे मैंने सारे कपड़े, और सारे कपड़े ऊपर नीचे हुए पड़े थे, नए पुराने सब बराबर हुए पड़े थे। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल दिए हैं। और तय तो लगे हुए थे, लेकिन किसी की चुन्नी किसी सूट में, और किसी की पजामी किसी सूट में, तो यही सब हो रहा था। और कहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो यहाँ पे छौंक दी है मैंने सब्जी। जब तक ये सब्जी बनती है तब तक मैं अपनी अलमारी ही साफ़ कर लूँगी। तो वो वाली अलमारी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, और यही वाली अलमारी बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी थी। मतलब पूरे कपड़े इसी अलमारी के फैले हुए थे, क्योंकि नए कपड़े भी थे इसमें, पुराने कपड़े सब मिक्सअप हो रखे थे। और बच्चों का पार्ट देखिए, ये बच्चों का पार्ट है ये नीचे, और पूरा फैला हुआ है। तो इनके कपड़े तय लगाने में ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े होते हैं इनके। अपने कपड़ों की तो मेरी तय लगी हुई थी, बस मुझे सेट करना था अच्छे से। और ये एक साड़ी का ब्लाउज़ रह गया था इसमें, और उसको मैं ढूंढ भी रही थी। तो ये देखिए मेरी अलमारी हो गई है अच्छे से तैयार। तो यहाँ पे मैंने टाक दी हैं साड़ियाँ, और यहाँ पे लगा दिए हैं अपने नए वाले सूट जो मैं फंक्शन में पहनती हूँ। और नीचे की तरफ यहाँ पे मेरे ये कुर्ते हैं, और कुछ सूट हैं बगैर सिले, और जो ये डब्बे हैं ये बच्चों के कपड़ों के हैं। तो बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं इसमें। तो ये देखिए इनमें लगे हुए हैं ब्लाउज और पेटीकोट। तो मैंने साड़ियाँ ऊपर टाक दी थी, और ब्लाउज के पेटीकोट इनमें रख दिए हैं, क्योंकि बार बार साड़ियाँ गिरती हैं अगर पेटीकोट और ब्लाउज उनमें रख देती हूँ। तो मैंने इसमें ही रख दिए थे। तो यहाँ पे ये अलमारी भी मैंने सेट कर दी है। तो यहाँ पे मेरे डेली यूज़ के कपड़े हो गए हैं, और मेरे ही कपड़े थे ज़्यादातर, इनके कपड़े बहुत कम थे। ये देखिए इनके कपड़े यहाँ पे, और यहाँ पे लगा दी है मैंने चुन्नी। तो बच्चों के कपड़े भी अच्छे से सेट कर दिए हैं। और यहाँ पे मैंने कम्बल लगा दिए हैं नीचे की तरफ, जो हमारी बेडशीट वगैरह हैं वो सब अच्छे से सेट कर दी हैं। तो बस अभी सुखा के आई हूँ कपड़े धुल चुके हैं, और टाइम 9:45 का टाइम हो रहा है। और खाना मैं बना के गई थी इन लोगों के लिए डाल के, और फिर मैं चली गई थी कपड़े धोने के लिए। तो अभी कपड़े सुखा के ही आई हूँ। अभी खाना नहीं खाया है, क्योंकि जब ये ऑफिस से आए थे तो मेरी दूसरी वाली चाय हो गई थी इनके साथ, और भेल भी खा ली थी साथ में। तो भूख मर रही है अभी। तो देखती हूँ, अभी नहा के आऊँगी फिर खाऊँगी। और आज जो सबसे बड़ा काम था मेरे लिए अलमारी का, वो भी हो गया है अच्छे से। अलमारी जो है सेट हो गई है, क्योंकि बहुत बड़ा काम लगता है मुझे अलमारी सेट करना। और दूसरे तीसरे दिन बच्चे बिगाड़ ही देते हैं कपड़ों को, और पीहू ज़्यादातर बिगाड़ती है, क्योंकि ये पहनती है अपनी मर्जी के कपड़े, तो नीचे से निकालेगी ऊपर के सारे बिखर जाते हैं। तो आज मैंने सेटिंग कर दी है अलमारी की भी। और आज जब देख रहे थे ये, तो कह रहे थे इतने सारे कपड़े हैं तेरे पास, लेकिन जब कोई शादी या फिर कोई फंक्शन होता है तो बोलती है मेरे पास कपड़े नहीं हैं। और मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि सारे कपड़े मैं दिखा चुकी हूँ, और कपड़े देखे तो बहुत सारे कपड़े हैं। दोनों अलमारी भरी हुई है मेरे ही कपड़ों से। और जो मेरी हैवी वाली साड़ी है वो मैंने रख दी है बेड में, और जो मेरी हल्की वाली साड़ी है वो रख दी है मैंने अलमारी में। और सूटकेस मेरा हो चुका है खाली, क्योंकि सूटकेस में नहीं आ रही थी साड़ी वो, तो मुझे अलमारी ही ठीक लगी। मैंने अलमारी में वो अच्छे से सेट कर दी है। तो बस अभी इस ब्लॉग का एंड यही करती हूँ। और हाँ, मैं
मेरे को याद रहता है लेकिन मैं भूल जाती हूँ एंड टाइम पे। तो मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए, मेरी आईडी चैनल के नाम से ही है, संजीता गुजरी व्लॉग के नाम से ही है। तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप मुझे और अच्छे से जान सकोगे। तो बस पीहू खेल रही है चेरी के साथ। पीहू तो ये देख लो, हैंकी से मुंह साफ कर रही है। तो चलिए अभी नहाते आऊंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, उमस हो रही है। तो अभी इस वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना साथ और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना, मेरे सुख में मेरे दुख में हमेशा मेरे साथ रहना, अपना आशीर्वाद ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।